शेयर मार्केट को मजाक समझने वाले जरा ध्यान देवे। देश का हर शक्तिशाली व्यक्ति से लगाकर सबसे धनवान व्यक्ति सभी शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं। सरकार अपनी सरकारी कंपनियों के द्वारा शेयर मार्केट से जुड़ी रहती है और सबसे धनवान व्यक्ति बिना शेयर मार्केट के धनवान नहीं बनता है। और सबसे बड़ा मजाक तो तब हो गया जब सारा देश लॉकडाउन में था, एकमात्र शेयर मार्केट था जो रोज की तरह चल रहा था, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। बस बचे अब वो लोग जिनको ना तो धनवान बनना है, ना पावरफुल बनना है, ना ही उनको सीख कर धन कमाने की श्रेणी में आना है। तो उनको क्या करना है, एक ही बकवास करना है कि शेयर मार्केट क्या है, एक जुआ है। बिना समझे, बिना जाने, बिना पहचाने कुछ भी बोलना है, क्योंकि उनके पास उनको तो क्या है, वही क्या उसी श्रेणी में रहना है जिस श्रेणी में वो आज है। उनको ना तो धनवान बनना है, ना ही पावरफुल बनना है, ना ही शक्तिशाली बनना है। तो बकवास करनी है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। अरे भाई, सरकार या उद्योगपति कोई पागल तो है नहीं कि बिना सोचे समझे उन्होंने अपनी कंपनियां लिस्ट करवा दी शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में वो अपनी कंपनियों से का सारा ब्यौरा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो पागल तो है नहीं, कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना, तभी तो शेयर मार्केट में आए हैं। ठीक है, और पैसा कमा कर आगे भी लोगों को पैसा कमाने का चांस दे रहे हैं। तो कुछ तो होगा ना शेयर मार्केट में, तभी उन्होंने शेयर मार्केट के अंदर अपनी कंपनियां लिस्ट करवाई होगी। ठीक है, अब मैं आपको शेयर मार्केट के कुछ फ़ायदे बताता हूँ, जो कि शेयर मार्केट के पुराने जो लोग हैं उन्होंने अपने आप फील किए हैं, उन्होंने उन फ़ायदों को उठाया है और आराम से ज़िंदगी जी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात प्रचलित है बच्ची की शादी। तो आप कभी रिलायंस की एजीएम में जाना, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जो वार्षिक की मीटिंग होती है, उनमें जो पुराने लोग हैं, जो रिलायंस को पुराने समय से शेयर लेकर बैठे हैं, उनसे कभी मिलना और बात करना आप कि आपके रिलायंस के शेयर ने आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव किया है, या रिलायंस के शेयर ने आपकी ज़िंदगी में किस तरह से परिवर्तन लाया है। तो आपको जानने को मिलेगा कि वहाँ पे बैठे कई लोगों ने रिलायंस के शेयर को खरीद कर रखा, और जब उनकी बच्ची बड़ी हो गई, तब शादी का समय आया, तो उन्होंने रिलायंस के शेयर बेच के शादी की है। और ये एनुअल जनरल मीटिंग के कई वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उनमें भी लोगों ने रिलायंस को, धीरूभाई अंबानी को, मुकेश अंबानी को और कंपनी को थैंक यू बोला है कि उनकी वजह से उन्होंने अपनी बच्चियों की शादियाँ बड़ी धूमधाम से की है। तो इक्विटी का इतना बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप अच्छी कंपनियों में लेकर बैठते हैं तो आप अपनी बच्चियों की तक की शादियाँ तक करवा सकते हैं एक इक्विटी के थ्रू। अब चलते हैं दूसरे फ़ायदे की तरफ, बच्चे की पढ़ाई के लेकर। तो आप कभी टाटा की कंपनी को देखना, टाटा की कंपनी तो एक कदम आगे निकल कर आती है। उन्होंने अपनी कंपनी के अपने कामगारों के लिए एक पूरा का पूरा शहर बसा रखा है, जमशेदपुर। आपने अगर सुना होगा तो ठीक है, वहाँ पर जाना आप और टाटा की कंपनियों के कामगारों से पूछना कि टाटा ने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। तो आपको जानने को मिलेगा कि पूरी की पूरी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने अपने कामगारों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा का पूरा शहर बसा दिया यार। तो कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। तो अब सोचिए कि कंपनियां, अच्छी कंपनियां किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, किस तरह से आपके को अच्छा एक जीवन दे सकती है इक्विटी। ये आप शेयर मार्केट में जब अच्छी कंपनियों पे, बुरी कंपनियां भी हैं मगर अच्छी कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं या अच्छी कंपनियों के साथ चलते हैं या बने रहते हैं, तो किस तरह से आपको फ़ायदा मिलता है, ये आप जाकर कभी टाटा की जमशेदपुर में जाके टाटा के कामगारों से पूछना कि कंपनी ने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं विदेश घूमने की तरफ। तो विदेश तो रिटायरमेंट के बाद ही घूमा जा सकता है। अब आते हैं अपन गोदरेज के पास। गोदरेज ने आई और गोदरेज ने अलमारी हर घर को दी। अलमारी के अंदर लॉकर दिया, लॉकर में रखने को लिए इक्विटी का शेयर दिया। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति ने गोदरेज का शेयर आज से पुराना खरीद कर रखा होगा और जब अपनी रिटायरमेंट की एज आई होगी तब उस शेयर को बेचकर तो वो आसानी से वर्ल्ड टूर करने को निकल गया होगा अभी तक तो। ठीक है, तो गोदरेज ने आपको क्या सिखाया, अलमारी रखना सिखाया, अलमारी के साथ साथ आपको लॉकर दिया, लॉकर के साथ साथ इक्विटी दी। इक्विटी देकर आपको बोला कि आप इक्विटी रखिए, हम आपको एक एज के बाद इतना प्रॉफिट देंगे कि आप वर्ल्ड टूर घूमने जा सकते हैं या अपने जीवन साथी के साथ विदेश घूमने जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक इक्विटी के थ्रू ही हो सकता है। कंपनी का विज़न था कि अलमारी बनाएंगे, अलमारी बनाने में उन्होंने विज़न बनाया, विज़न बनाने के बाद में उन्होंने लॉकर दिया, लॉकर का विज़न बनाया कि भाई आप संभाल के रख सकते हैं अपनी कीमती चीज़ें। तो इक्विटी को भी एक कीमती चीज़ माना गया है। इक्विटी जिस तरह से सोने को भी एक कीमती चीज़ माना गया, उसी तरह इक्विटी को भी इतना कीमती माना गया है कि अगर आप लेकर रखते हैं और कई वर्षों तक रखते हैं तो आपको वो अच्छी कंपनी में निवेश किया हुआ पैसा आपको कई गुना रिटर्न देता है, जितना रिटर्न आप अपने रिटायरमेंट के बाद अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है, तो ये गोदरेज का विज़न था। तो अब आप गोदरेज के विज़न को सोचिए और समझिए और फिर देखिए। अब इक्विटी ने बच्ची की शादी रिलायंस ने करवा दी, ठीक है, टाटा ने आपके बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी, गोदरेज आपको विदेश घूमने लेके चला गया। तो इक्विटी के द्वारा आपके कुल मिला के जो काम इंसान जो सपने देखता है या जिस सपने को लेकर वो चलता है, वो काम है आपकी किन कंपनियों ने आपके इक्विटी के थ्रू कर दिया है। अब भी जो व्यक्ति शेयर मार्केट को जुआ समझता है उसे आप विनती करके एक बात पूछिएगा, क्या आपने ये जो तीनों चीज़ें हैं जो भी मैंने बताई है, बच्ची की शादी, बच्चे की पढ़ाई और विदेश घूमना, ये तीनों चीज़ें उसने आराम से की है क्या? अगर की है तो अच्छी बात है, आप उनकी बात मान सकते हैं। अगर नहीं की है तो उसको एक बात बोलिए कि भाई साहब आपकी राय आप अपने पास रखिए, एकदम चुप हो जाइए। आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी कई बार बोला है, शेयर मार्केट एक विस्तृत विषय है, इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझकर फिर उसको ध्यान लगाकर काम किया जाता है, तब कहीं जाकर होता है। तो मतलब अच्छे अंक से पास होना है तो आपको क्या है कि शेयर मार्केट में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक जिस तरह से किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल की जाती है, उसी तरह से इस सब्जेक्ट में भी आपको महारत हासिल करनी होगी, ना कि इस तरह से कि आपको नकल मारनी पड़ कर पास होना होगा या आपको टिप ले लेकर आगे बढ़ना होगा। आपको टिप ले लेकर आप एक हद तक ही आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप खुद समझेंगे नहीं, जब तक आप खुद जानेंगे नहीं, जब तक आप खुद समझना चाहेंगे नहीं, तब तक आप उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आगे आपको ये शेयर मार्केट लेकर जा सकता है। ठीक है, तो आपको शेयर मार्केट को एक विषय के तौर पर सोचना है, उसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में आपको किसी भी निर्णय में जाना है। जिसने शेयर मार्केट को समझ लिया वो तो राकेश भाई की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। ठीक है, जिस तरह राकेश भाई ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है शेयर मार्केट में, उन्होंने उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। नहीं तो फिर क्या है कि कोसने में गुजार देंगे, शेयर मार्केट बर्बाद है, शेयर मार्केट ऐसा है, शेयर मार्केट वैसा है। जबकि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ लाखों करोड़ों का लेन देन एक ही दिन में होता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा व्यापार है ये। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लोटा क्या ना, समुद्र से थोड़ा सा लोटा भर के भी ले लेंगे तो खाली नहीं होगा। तो अगर आप लोटा भी ले लेंगे ना इससे, तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि आपको राकेश भाई की तरह बनना है या ज़िंदगी भर कोसते रहना है कि शेयर मार्केट ऐसा है, शेयर मार्केट वैसा है।